हमारे आज के प्रैक्टिकल का एम है टू डिटरमाइन द एनर्जी बैंड गैप ऑफ ए सेमी कंडक्टर, अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल का अध्ययन करना। इसके लिए हम देख लेते हैं एपरेटस। इस एपरेटस में एक माइक्रो एमीटर गिवन है, यहाँ पे एक हीटर गिवन है जिसके थ्रू हम थर्मोमीटर को इस स्विच के थ्रू हीट देंगे और उसकी 75 डिग्री सेल्सियस तक इसको हम हीट देंगे और उसके बाद हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस पे हम करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट डाउन करते जाएंगे। अब हम एमीटर का लिस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं, जहाँ पे इसका जो लिस्ट काउंट होगा 20/10 = 2 माइक्रो एम्पियर। ऐसे ही हमारे पास जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर का भी हमारे पास थर्मामीटर का जो लिस्ट काउंट होगा वो होगा 10/10 = 1 डिग्री सेल्सियस। इस थर्मामीटर को यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मामीटर का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 26 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस स्विच से हीट देना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं जैसे जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे करंट भी इंक्रीज होगा। इस थर्मामीटर का टेम्परेचर हम 75 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसा कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 75 तक पहुंच गया है। अब हम इस स्विच को रिमूव कर देंगे और देखेंगे कि 75 पे हमारा करंट कितना है। जैसा कि हमारा टेम्परेचर 75 है, इसके करस्पॉन्डिंग हम करंट देखें तो करंट है हमारा 41। अब हम 75 के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो 70 पर हम फिर से उसके करस्पॉन्डिंग हम करंट देखेंगे कितना करंट डिक्रीज हुआ। सेवेंटी पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 35। सिक्सटी फाइव पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 26। सिक्सटी पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो है 20। फिफ्टी फाइव पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 16। फिफ्टी पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो है 14।
40 पे वो है 12, पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वो है 10। थर्टी फाइव के करस्पॉन्डिंग जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ है वह है 6 माइक्रो एम्पियर। थर्टी पे जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 5 माइक्रो एम्पियर। इस तरह हम वैल्यू को टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं। अब हम टेबल में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, वो है 2 माइक्रो एम्पियर, और लिस्ट काउंट ऑफ जो थर्मोमीटर है वो था 1 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ करंट लिखना है। 75 पे जो हमारा करंट डिक्रीज हुआ था वो था 41, 70 पे 35, 65 पे 26, 60 पे जो हमें करंट गेन हुआ था वो हुआ था 20, 55 पे 16, 50 पे 40, 45 पे 12, 40 पे 10, 35 पे 6, और जो 30 पे वैल्यू मिली थी वो थी 5। यहाँ पे हमने टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में करंट गेन किया हुआ है। अब जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर में है, इसको हम एम्पियर में चेंज करेंगे। एम्पियर में चेंज करने के लिए इसको हम 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई किया है। जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टेम्परेचर का। अब हमें जो हम टेम्परेचर हमने जो लिया था वो लिया था डिग्री सेल्सियस में, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। और केल्विन में चेंज करने के लिए हम जो डिग्री सेल्सियस में है उसमें हम 273 को प्लस करेंगे, और 273 प्लस करने के बाद हमारा जो टेम्परेचर है वो केल्विन में आ जाएगा। देन जो नेक्स्ट कॉलम है वो है 10 क्यूब अपॉन टी। तो इसमें हम जो 10 क्यूब है उसको डिवाइड करेंगे इस केल्विन वाले टेम्परेचर से, जो हमें ऐसा मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट कॉलम है वो है लॉग आई एस का। इसमें जो लॉग है करंट जो है हमारा आई एस, उसका हम लॉग फाइंड करेंगे और जो उसकी वैल्यू होगी। इसके बाद हम 10⁻³ अपॉन टी और जो लॉग आई एस है इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे।